भिक्षा मांस की लाना। यहाँ बहुत आपको समझाना जरूरी है कि मांस की भिक्षा लाने का मतलब है, ये गुरु अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि पहली भिक्षा मेरी एक तो जल की लाना, लेकिन जल कैसा लाना, खारा मीठा देख के लाना। कुआं बावड़ी के पास में जाना कि भाई आपको खारा मीठा नहीं देखना है और कुआं बावड़ी के पास नहीं जाना है, क्योंकि पहले क्या होता था, जातिवाद कुएं हुआ करते थे, ब्राह्मणों का कुआं, बनियों का कुआं, तो दूसरी जाति का आदमी पानी नहीं भर सकता था। तो वो कहते हैं अपने शिष्य को जल लाना, लेकिन कैसा लाना कि कुएं के पास अपना बर्तन रख देना, जो उसमें कोई जल डाल दे, भले वो खारा हो या मीठा हो, वो ले आना, खुद मत खींचना, क्योंकि संति कोई जाति नहीं होती है। तो दूसरी जाति के कुएं से लाने में तुम्हारे को ऐसा नहीं हो कि दूसरे लोग उस कुएं का पानी ना पिए। दूसरी भिक्षा है उसमें अन्न की लाना, अन्न की लाना, बासी पूसी देख के लाना, अन्न की भिक्षा लाना। लेकिन भिक्षा के लिए जरूरी है संत के लिए कि जब मनुकड़ी के जाए, हमारे मनुकड़ी बोलते हैं संतों, मनुकड़ी के लिए जाना है, तो जब घर में धुआं निकलने लग जाए, लोग अपना खाना खा लें, पहले होता था चूल्हे में से धुआं निकलता था, तो घरों से जब धुआं निकलने लग जाए, जब तुम भिक्षा के लिए निकलो, मतलब सबकी तृप्ति हो जाए, सब खा लें, फिर भिक्षा के लिए जाओ, और फिर जो भिक्षा में मिल जाए वो लाओ, भले बासी टूसी कैसा भी हो, बासी फूसी देख के लाना। उसको ये मत देखना कि बासी है, ताजे रोटी दे दी, बासी दे दी, जो भी दी उसको लेके आना और उससे अपना निर्वाण करना। तीसरी भिक्षा लकड़ी की लाना, आपको समिधा के लिए, भोजन बनाने के लिए, हवन के लिए जो लकड़ी चाहिए वो गीली सूखी देख के लाना, गीली लकड़ी नहीं तोड़ना। जो वन में गिरी हुई लकड़ियां हैं, टूट सूख के जो गिर जाती है, वो लकड़ियां बीन के लाओ। और गोबर के कंडे भी जो गाय पोटा कर देती है, उसको जो सूख जाते हैं अपने आप, नेचुरल वाले कंडे, थापे और कंडे नहीं, जो नेचुरल गिरा हुआ है उसको यहाँ के लाओ, उससे अपना भोजन बनाओ, उससे हवन करो, उसके लिए वैसी लकड़ी लाओ। चौथी भिक्षा है मांस की लाना। यहाँ बड़ा भारी कंफ्यूजन है, लोग मांस को समझते, लेकिन संत मांस भक्षण नहीं करते हैं। चौथी भिक्षा मांस की लाना, जिंदा मुर्दा देख के लाना। इसका मतलब है जब भी शिष्य बनाना, जब गुरु अपनी अगली पीढ़ी के लिए शिष्य बनाए, तो वो कैसा होना चाहिए, जिंदा मुर्दा देख के लाना, मतलब जिंदा जीव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मरी हुई आत्मा हो। मरी हुई आत्मा से मतलब है किसी का मन बुझा हुआ हो, उसको शिष्य नहीं बनाना, ऐसे आदमी को शिष्य बनाना कि जिसका मन जिंदा हो, जो मन से प्रबल हो। ऐसा नहीं हो कि बुझा हुआ आदमी हो तो वो दूसरों को क्या चेतन करेगा। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो चैतन्य हो, चैतन्य होके और औरों को भी शिक्षा दे सके, औरों को भी जागृत कर सके। जैसे हमारे गुरु महाराज भी हमको ये बोलते थे कि देखो बेटा, कभी भी हम स्कूल के समय नंबर कम आते और चेहरा देखते थे, बोले आज चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, तो हम कहते गुरु महाराज नंबर कम आया टेस्ट में, बस इतनी सी बात। बोले ऐसा चेहरा मुरझाएगा तो दूसरों को क्या तू करेगा, दूसरों का क्या कल्याण करेगा। तो बोले चेहरा मुरझाना नहीं होना, और मेहनत करो, उसके लिए चेहरा शुष्क करने की जरूरत नहीं। इतनी डांट पड़ती थी हमें कि चेहरा शुष्क क्यों हुआ। बोले इतनी सी बात के लिए चेहरा सुस्त होगा तो दूसरों का क्या भला करोगे। तो बोले इसलिए चेहरा प्रसन्न करो। इतनी सी जरा सी बात को रीड करते थे गुरु महाराज हमारे, तो कहते नहीं। तो इसलिए इसमें यह है कि चौथी भिक्षा मांस खिलाना। मांस का मतलब है व्यक्ति, 8 मास का शरीर है, आदमी का शरीर तो ग्रस्त से ही आता है। संतों के लिए भी तो ग्रस्तों से ही आते हैं, संतों की तो कोई संतान होती नहीं, ग्रस्तों से ही तो संत बनते हैं। तो ग्रस्तों में से जिसको लेना है, जो आगे पीढ़ी के लिए जो अगली आना है, वो जिंदा होना चाहिए, जिंदा मुर्दा देख के लाना। जिंदे का मतलब है कि उसका मन बुझा हुआ नहीं होना चाहिए, मन ऐसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, जब तो उस संसार को चलाएगा, उस स्थान को चलाएगा, उस गौशाला को चलाएगा, उस पंथ को बढ़ाएगा। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो जिंदा हो, मन से जिंदा हो, जो मन का प्रबल हो, ऐसे व्यक्ति को शिष्य बनाना। ये इस मास की भिक्षा का मतलब है। आगे लाएंगे।